अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। हम कर रहे हैं सीरियल नंबर 7, यूनिट नेम है ज्योमेट्री। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है क्वाड्रिलेटरल्स। ठीक है, क्वाड का मतलब होता है 4। ठीक है, जैसे क्वार्टर हम कहते हैं कि 1/4, इस तरह से क्वाड का मतलब होता है 4। ये दो वर्ड से आता है, एक क्वाड और एक लेटरल्स। और लेटरल्स का मतलब होता है साइड। साइड यानी कि जिस तरह ट्राइंगल की 3 साइड्स थी, ठीक है, तो हम उसको ट्राइलेटरल भी कह सकते थे। ठीक है, तो इस तरह से क्वाड्रिलेटरल्स ऐसी शेप्स होती हैं जिनकी 4 साइड्स होती हैं। ठीक है, इससे पहले हमने ट्राइंगल को स्टडी किया जिसकी 3 साइड्स होंगी थी। ठीक है, तो क्वाड्रिलेटर ऐसी शेप होती है जिसकी 4 साइड्स होती हैं और वो क्लोज शेप होती है। ठीक है, तो हम उसको क्वाड्रिलेटर्स कहते हैं। ठीक है, तो देयर आर वेरियस का मतलब होता है डिफरेंट, मुख्तलिफ ऑब्जेक्ट्स हमारे गिर्द होते हैं जिनकी 4 साइड्स होती हैं। वट डू वी कॉल दीज शेप्स, तो हम इन शेप्स को क्या कहते हैं? हम इन शेप्स को क्वाड्रिलेटर्स कहते हैं। जैसे कि ये एक प्रेयर मैट, इसको हम जायदमाज या जादमाज भी कहते हैं। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल शेप का होता है। ठीक है, आप देखो तो इसकी अपोजिट साइड्स की लेंथ एक सेम और इक्वल और पैरेलल होती हैं, और अपोजिट साइड की लेंथ सेम, इक्वल और पैरेलल होती हैं। और ये बिल्कुल तिरछा नहीं होता, बिल्कुल एक राइट एंगल जो है एक साइड, जो इसके एडजेसेंट साइड्स हैं यानी साथ साथ वाली जो जुड़ी हुई साइड है जिनका वर्टेक्स सेम होता है, वो जो एंगल बनाती हैं वो राइट एंगल यानी 90 डिग्री का एंगल जो है वो बना रही होती हैं। इसके अलावा आप कैरम बोर्ड देखो तो कैरम बोर्ड की सब साइड्स की लेंथ जो है वो एक जितनी होती है, और सब साइड्स अपोजिट साइड्स पैरेलल होती हैं, और इधर भी 90 डिग्री का एंगल ही बन रहा होता है। तो कैरम बोर्ड जो है वो एक स्क्वायर शेप में आता है। तो क्वाड्रिलेटरल की क्या डेफिनेशन हो जाती है? शेप्स विच हैव 4 साइड्स एंड 4 एंगल्स आर कॉल्ड क्वाड्रिलेटर्स। ठीक है, ऐसी शेप जिसकी 4 साइड्स होती हैं, जैसे कि हम इसको देख लेते हैं ABCD। ठीक है, ये एक रेक्टेंगल क्वाड्रिलेटर है जिसकी अपोजिट साइड्स की लेंथ सेम है, अपोजिट लाइन्स की लेंथ सेम है। ठीक है, इसमें 4 साइड्स हैं, और इसी के अलावा जब 2 साइड्स आपस में मिलती हैं तो एक एंगल, दूसरा एंगल, तीसरा एंगल और 4 एंगल बनते हैं। तो 4 साइड्स और साथ ही साथ इसके 4 ही एंगल होते हैं। ठीक है, जैसे कि ABCD क्वाड्रिलेटर है, इसकी 4 साइड्स कौन सी हैं? AB, BC, CD और DA। और इसके 4 एंगल्स कौन से हैं? एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D। और ये एंगल का सिंबल है। हमने जाना क्वाड्रिलेटर्स को, अब हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटर। जिस तरह से हमने ट्राइंगल्स की टाइप स्टडी की थी विद रिस्पेक्ट टू साइड्स एंड विद रिस्पेक्ट टू एंगल्स, लेकिन हम क्वाड्रिलेटर्स की जो है टाइप्स वो जनरली जो है वो स्टडी करने वाले हैं। तो क्वाड्रिलेटर किस किस टाइप की होती है? तो फर्स्ट पे आ जाते हैं स्क्वायर। अ क्वाड्रिलेटर हैविंग 4 इक्वल साइड्स एंड 4 राइट एंगल्स इज कॉल्ड अ स्क्वायर। ऐसी क्वाड्रिलेटर जिसकी 4 साइड्स आपस में इक्वल हैं और उसके 4 एंगल्स जो हैं वो राइट एंगल है। इसमें सब बातें कवर हो जाती हैं कि अपोजिट साइड भी पैरेलल हो जाती हैं। ठीक है, राइट एंगल्स है यानी राइट एंगल 90 डिग्री के एंगल को कहते हैं। जैसे कि हमें शेप में EFGH क्वाड्रिलेटर दी गई है, इसमें हमारे पास EF इक्वल FG के, FG इक्वल है GH के, और GH इक्वल है HE के, और HE EF के। तो इसी तरह से ये सब साइड जो है वो आपस में इक्वल है, और इसमें हर एंगल जो है वो 90 डिग्री का यानी राइट एंगल जो है वो बन रहा है। तो ऐसी शेप को हम स्क्वायर कहते हैं। इसके बाद आ जाते हैं रेक्टेंगल। ठीक है, रेक्टेंगल भी हम बहुत बचपन से इस शेप को जानते हैं। ठीक है, तो इस शेप की अपोजिट साइड जो है वो इक्वल और पैरेलल होती हैं, और अपोजिट साइड इक्वल और पैरेलल होती हैं। और इसकी एक बात स्क्वायर से सेम होती है कि इसमें भी सब एंगल जो है वो राइट एंगल होते हैं। क्वाड्रिलेटरल का मतलब है कि 4 साइडेड क्लोज शेप। ठीक है, क्वाड्रिलेटरल हैविंग 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स एंड आर इक्वल इन लेंथ। तो पैरेलल लाइंस क्या होती हैं? पैरेलल लाइंस को भी हमने स्टडी किया हुआ है। पैरेलल लाइंस ऐसी लाइंस होती हैं, हम उनको जितना मर्जी बढ़ा लें, एक्सटेंड कर लें, वो कभी भी एक दूसरे के से इंटरसेक्ट नहीं करती, एक दूसरे को कट नहीं करती, एक दूसरे से नहीं मिलती। तो ऐसी शेप जिसकी पेयर्स ऑफ पेयर का में 2 चीज़ें आती हैं। ठीक है, जैसे कि ये एक पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है और एक ये पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस है, और ये पैरेलल साइड्स हैं और ये पैरेलल साइड्स हैं। 2 पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स ये हो गए, उसको हम रेक्टेंगल कहते हैं। और रेक्टेंगल में हर एंगल जो है वो 90 डिग्री होता है। जैसे कि हमारे पास LMNO एक रेक्टेंगल है जिसमें LM जो है वो ON के इक्वल है, और OM जो है वो ON के इक्वल है, या हम कह सकते हैं LO जो है MN के इक्वल है। ठीक है, तो इस तरह से अपोजिट साइड्स इक्वल है, और LM जो है वो पैरेलल है ON के, और LO जो है वो पैरेलल है MN के। तो ये तो हमने स्टडी किया रेक्टेंगल को।
इसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल जो कि पैरेललोग्राम है। ठीक है, इस क्वाड्रिलेटरल को मे बी हम फर्स्ट टाइम स्टडी करने वाले हैं। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम जानते हैं इसमें बातें जो है पैरेललोग्राम में सारी जो है रेक्टेंगल वाली प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं, यानी कि इसकी ऑपोजिट साइड्स जो होती हैं वो पैरेलल और इक्वल होती हैं। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ए बी डी सी के इक्वल और पैरेलल है, और इसी तरह ए डी बी सी के इक्वल और पैरेलल है। लेकिन इसमें चेंजिंग कहाँ आती है? इसमें चेंजिंग रेक्टेंगल से कहाँ आती है? एंगल पे। इसके सब एंगल जो है वो 90 डिग्री के नहीं होते हैं। ठीक है, कोई भी एंगल चेंज होता है, इसके ऑपोजिट एंगल जो है वो सेम होते हैं। जैसे कि एंगल ए के साथ वाला एंगल बी है, लेकिन ऑपोजिट वाला एंगल सी है। एंगल ए एंगल सी के इक्वल होगा और एंगल बी एंगल डी के इक्वल होगा, तो इसके ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल होते हैं। इसकी डेफिनेशन को देख लेते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग टू पेयर्स ऑफ पैरेलल साइड्स, जैसे कि ये एक पेयर और ये एक पेयर, एंड ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल, और इसके ऑपोजिट एंगल्स जो हैं वो इक्वल होते हैं, इज कॉल्ड पैरेललोग्राम। बट नॉन ऑफ द एंगल इज़ राइट एंगल, लेकिन इसका कोई एंगल जो है वो राइट एंगल नहीं होता। अगर इसका एक एंगल भी राइट एंगल हो जाएगा तो ऑपोजिट एंगल भी राइट एंगल, तो फिर सारे एंगल राइट एंगल हो जाएंगे, और अगर सारे एंगल राइट एंगल हो जाएंगे तो ये पैरेललोग्राम रेक्टेंगल बन जाएगी। ठीक है, जैसे कि इसमें ए बी जो है वो डी सी के इक्वल है और ए डी जो है वो बी सी के इक्वल है, और इसके अलावा ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है, ए डी जो है वो बी सी के पैरेलल है। तो ये तो हमने स्टडी किया पैरेललोग्राम को। अब आ जाते हैं रोम्बस। ठीक है, ये भी हमारे पास एक न्यू है। ठीक है, जैसे पैरेललोग्राम रेक्टेंगल से मिलती थी, इससे रोम्बस के अंदर सारी प्रॉपर्टीज स्क्वायर वाली पाई जाती हैं, यानी कि इसकी सब जो साइड्स हैं उनकी मैयर जो है वो सेम होती है, और सब साइड जो है और अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं जैसे कि स्क्वायर में होती हैं, लेकिन इसमें एंगल जो है वो राइट एंगल नहीं होता, बट ऑपोजिट एंगल्स हमेशा जो है वो सेम होते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ऑल साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल इज कॉल्ड रोम्बस। इन रोम्बस और पेयर ऑफ जो पैरेलल साइड्स होती हैं, ये एक पेयर है और एक ये। इन रोम्बस ऑपोजिट एंगल्स आर इक्वल बट नॉट राइट एंगल। ऑपोजिट एंगल्स जो है वो इक्वल होते हैं लेकिन वो राइट एंगल नहीं होते, जैसे कि डब्ल्यू एक्स वाई जी इज़ आ रोम्बस। डब्ल्यू एक्स इक्वल है जी वाई के, और डब्ल्यू जी इक्वल है एक्स वाई के, और डब्ल्यू एक्स पैरेलल भी है वाई जी वाई के, और डब्ल्यू जी पैरेलल भी है एक्स वाई के। नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल पर आ जाते हैं ट्रेपेजियम। ठीक है, ट्रेपेजियम भी हमारे लिए बिल्कुल ही न्यू है। ठीक है, तो इसको समझते हैं। ट्रेपेजियम एक ऐसी पैरेललोग्राम होती है जिसकी साइड्स की लेंथ आपस में इक्वल नहीं होती, उसमें बस एक चीज़ पाई जाती है, उसमें एक पेयर ऑफ जो साइड्स है वो पैरेलल होता है। ज़रूरी नहीं कि वो इक्वल हो। पैरेलल का मतलब है कि वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकता। ज़रूरी नहीं कि ए बी जो है वो डी सी के इक्वल भी है। हम देखते हैं ए बी और डी सी को जितना मर्जी एक्सटेंड करें वो कभी भी, ये दोनों लाइन्स जो है जितनी मर्जी एक्सटेंड कर ली जाए, डेज एक्सटेंड कर ली जाए, तो ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। तो ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। तो ऐसी कोऑर्डिनेटेड फोर साइड फिगर जिसमें दो साइड जो है वो पैरेलल होती हैं। ठीक है, ज़रूरी नहीं कि बाकी दो साइड्स तो पैरेलल नहीं होती हैं, और ज़रूरी नहीं कि उनकी लेंथ सेम है, नहीं सेम। ठीक है, तो ऐसी शेप को हम ट्रेपेजियम कहते हैं। अ क्वाड्रिलेटरल हैविंग ओनली वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड्स इज कॉल्ड ट्रेपेजियम। इसकी सिर्फ एक ही यही प्रॉपर्टी आपने ध्यान रखनी है कि वन पेयर ऑफ जो साइड्स है वो पैरेलल होती है। ए बी सी डी जो हमें शो की गई है वो एक ट्रेपेजियम है जिसमें ए बी जो है वो डी सी के पैरेलल है। इसके अलावा इसमें एक और बात हो सकती है, अगर हमारे पास मैयर ए डी की और मैयर बी सी की इसमें तो सेम नहीं है, अगर मैयर ए डी और मैयर बी सी जो है वो सेम हो जाए तो ये ट्रेपेजियम आइसोसेलेस ट्रेपेजियम बन जाती है। अब आ जाते हैं नेक्स्ट क्वाड्रिलेटरल पर जो कि है काइट। काइट तो हम सब ने देखी है। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों ने काइट को पतंग को तो देखा ही होगा। ठीक है, बहुत सारे बच्चों ने इसको उड़ाने की कोशिश भी की होगी, या अपने बड़े भाई को उड़ाते हुए देखा होगा, या आपने किसी घर के बड़े को उड़ाते देखा होगा। तो काइट की शेप से तो आप सब वाकिफ़ हो गए। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, इसमें ठीक है, ऐसी क्वाड्रिलेटरल होती है जिसमें दो इक्वल पेयर्स होते हैं, जैसे कि एस वी और वी यू इक्वल है, और एस टी और टी यू दो इक्वल पेयर होते हैं, और दो की लेंथ जो है वो शॉर्ट होती है और दो की जो है थोड़ी लॉन्ग होती है, लार्ज होती है, बड़ी होती है। ठीक है, तो इसमें एडजेसेंट जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। एडजेसेंट का मतलब होता है साथ साथ। जैसे हमारे पास एस टी यू वी एक ट्रेपेजियम है जिसमें एस वी जो है वो यू वी के इक्वल है और एस टी जो है वो यू टी के इक्वल है,
और ये एडजेसेंट कौन से पॉइंट पर है, एस वी और यू वी पॉइंट वी पर एडजेसेंट होती हैं, पॉइंट वी पर मिलती हैं, और साइड एस टी और यू टी पॉइंट टी पर एडजेसेंट होती हैं, पॉइंट टी पर मिलती हैं। तो काइट की एक प्रॉपर्टी ये हो गई कि इसकी एडजेसेंट साइड जो होती हैं, पेयर्स ऑफ एडजेसेंट साइड जो है वो इक्वल होती हैं। और दूसरी प्रॉपर्टी ये होती है कि काइट के का एक पेयर ऑफ एंगल्स जो है वो सेम होता है, ठीक है। एक पेयर ऑफ एंगल सेम नहीं होता, एक पेयर ऑफ एंगल जो सेम होता है, ठीक है, वो वाला पेयर ऑफ एंगल जो दो नॉन सेम एडजेसेंट साइड्स पर बनता है, यानी कि ये एस वी और एस टी सेम नहीं है, नॉन सेम एडजेसेंट साइड पर बनते हैं दो एंगल्स, वो वाले पेयर ऑफ एंगल जो है वो काइट के सेम होते हैं। तो ये थी कुछ टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स। तो हमारा टॉपिक था क्वाड्रिलेटरल्स और टाइप्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल्स पर। हमारा टॉपिक होता है खत्म, सो अब हम अपनी वीडियो को कर रहे हैं एंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड। अल्लाह हाफिज़।